नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे बयान पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री व CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। इसका मतलब कहीं न कहीं यह सब सुनियोजित हो रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 31 मई को जबलपुर में जय हिंद रैली निकाली जाएगी। इस दौरान देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक इवेंट बना रखा है। विजय शाह और डिप्टी CM देवड़ा द्वारा देश की सेना का अपमान किया गया। विदेश मंत्री का बयान है कि उन्होंने ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव होने से पहले का राजनीतिक स्टंट लग रहा। पुलवामा की घटना के दौरान भी ऐसा ही खेल हुआ था। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे संवाद करने के लिए आपके माध्यम से देश और प्रदेश में जो घटनाक्रम पहलगाम में जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट जो थे वहाँ पे जो कश्मीर गए हुए थे और उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी निर्दोष लोगों की जान ली और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम देश में घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी और सभी दल सरकार के साथ खड़े रहे और लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की भी CWC की 2-3 मीटिंग्स लगातार आहूत हुई और इस विषय को लेके हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सारे लोग और सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग सब भारत देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे कि जो घटना घटित हुई है ये कहीं न कहीं ये हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश के आवाम के ऊपर अटैक है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, इससे ये समझ में आता है कि ऐसी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक इवेंट बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब ये घटना घटित हुई, सोशल मीडिया पे उनके उसी दिन किस तरह से वायरल किया जाता है। इसको फौज की जो एक आर्मी के अधिकारी की जो वाइफ है वो बैठी हुई है लाश के पास और किस तरह से उसको जाति और धर्म से जोड़ के कि किस तरह से उसको प्रचारित किया जाता है। फिर वो बैकफुट पे आते हैं। दूसरा, आपने घटनाक्रम देखा, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष राज्यसभा आदरणीय खड़गे जी और सभी दल के प्रतिनिधि पूरी जो एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, सबने निर्वहन करते हुए सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा जो आहूत की गई थी उसमें गए, पर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। 2 बार बैठक आयोजित हुई, एक भी बार नहीं गए और बिहार जाने के लिए उनके पास समय था। बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं और वहाँ तो ललकार रहे हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। और फिर आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसका जिस तरह से पटाक्षेप हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने फिर CWC की मीटिंग बुलाई और सारे लोग देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहे और जिस तरह से फिर उसका पटाक्षेप हुआ वो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय था। ऐसा कभी हमारे देश में नहीं हुआ। 71 में भी जंग हुआ था और किस तरह से हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था इंदिरा जी ने, किस साहस के साथ लड़े थे और फौज के साथ खड़े थे। और आपने देखा उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ। लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं किस तरह से पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद लगातार कोई न कोई ऐसा विवादित बयान लगातार 7-8 बार बोल चुके हैं और कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान से तुलना करते हैं, एक तरह से वो बराबरी में ले जाके खड़ा करने का प्रयास किया। जाने चली गई और आज भी इस पर राजनीति हो रही है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं
पर ये तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। तिरंगा का सम्मान हम सबको ही करते हैं, इन्होंने तो किया नहीं, आज दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज देश में जो परिस्थिति बनी है, आप सबके माध्यम से आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से जो हमारे पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो हमारी पार्टी जिस मुद्दे को लेके तय किया है कि ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क पे भी, संसद में भी, हर जगह ये लड़ाई को लड़ेंगे। और 31 तारीख को जबलपुर में जय हिंद रैली हो रही है, जिसमें हमारे जो देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जय हिंद रैली को आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और प्रदेश के संबोधित करेंगे। वो सुबह 11 बजे की ये रैली है, तो ये भी आपके माध्यम से जय हिंद रैली जो पूरे देश में हर स्टेट में एक एक बड़ी जगह स्टेट लेवल की रैली आयोजित की गई है। जिस तरह से ये लोग जय हिंद जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा का सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते, देश की फौज का सम्मान नहीं करते, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी सेकुलर जो हमारी देश की इतिहास है उसका सेकुलरिज्म का सम्मान नहीं करते। जिस तरह का सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया है विजय शाह ने, कहीं ना कहीं ये पूरे सेकुलरिज्म पे हमला है। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि आप सब भी बचे नहीं हैं। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।